आपको बड़े अरसे से ख्वाब में देख रही हूँ। पहले मुझे मज़ार का पूरा अहाता नज़र आता है, फिर मुझे शेख हिंदी का मज़ार नज़र आता है, और फिर मुझे आप यहाँ बैठे हुए नज़र आते हैं। अपने हस्बैंड से मैंने काफ़ी दफ़ा कहा कि मुझे वहाँ लेके जाएं, मैं जाके देखना चाहती हूँ कि वाकई जो मैं ख्वाब देख रही हूँ वो हकीकत है, जिसको वो शख्स जानता भी नहीं है। वो शख्स उसकी खातून के ख्वाब में आ रहा है और वो सेम शेख हिंदी के मज़ार के पास वो शख्स बैठा होता है। जुमेरात का दिन है, एक महफिल हो रही है, एक बुजुर्ग बैठे हुए दर्स दे रहे हैं और एक शख्स शेख हिंदी के मज़ार के बिल्कुल साथ बैठा होता है। वो सिर्फ ये जानने के लिए वहाँ आई थी कि आया जो मैं ख्वाब देखती हूँ क्या ये सच है। जितने अल्लाह के वली होते हैं, कोई उनके लिए तो ये कोई बड़ी बातें नहीं होती। जब उनकी नज़र करम किसी के ऊपर हो जाती है तो पता नहीं आपके क्या बड़े बड़े काम हो जाते हैं, आपके दिल की ख्वाहिशात पूरी हो जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ मोहम्मद इमरान अली और मेरे साथ हैं साजिद नसीम भट्ट साहब। दोस्तों आज हम फिर बात करने जा रहे हैं हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर। दोस्तों उनकी इतनी करामात हैं और उनके इतने वाक़यात हैं जो हम उन पर वीडियोज़ बनाना शुरू करें तो ख़त्म ही नहीं होते। दोस्तों आज भट्ट साहब, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हर जुमेरात को दाता दरबार हाज़िरी देते हैं, और लास्ट वीडियो में हमने ये भी बताया था कि जुमेरात का दिन ही क्यों इतना मखसूस है कि वहाँ पे बहुत रश होता है और लोग बड़ी दूर दूर से जुमेरात वाले दिन दाता दरबार हाज़िरी के लिए आते हैं। दोस्तों क्योंकि भट्ट साहब की वहाँ पे महफिल होती है, एक बुज़ुर्ग हैं जो वहाँ पे दर्स देते हैं, जो दाता दरबार की जो तालीमात हैं उनको बयान करते हैं, वाक़यात को बयान करते हैं। तो एक ऐसा आंखों देखा वाक़या जो भट्ट साहब के सामने वहाँ पे रूनुमा हुआ, वो भट्ट साहब मेरे साथ शेयर कर रहे थे। दोस्तों जब मैंने उस वाक़े को सुना तो मैंने सोचा कि उस वाक़े को आपके साथ भी शेयर करता हूँ, क्योंकि दोस्तों वो एक ऐसा मौज़ा है, एक ऐसी करामत है वो जिसका मेरे पास तो कोई जवाब नहीं। उस बात ने मुझे तो लाजवाब कर दिया और मुझे हैरान भी कर दिया। तो मैंने कहा भट्ट साहब इस पर वीडियो बनाते हैं और लोगों से भी इस बारे में राय लेते हैं। दोस्तों ये वाक़या है गौरी साहब का। जिस तरीके से साजिद नसीम भट्ट साहब हर जुमेरात को दाता दरबार हाज़िरी देने के लिए जाते हैं, उसी तरह गौरी साहब भी हर जुमेरात को वहाँ पर हाज़िरी के लिए आते हैं। और वो जो इनकी एक मखसूस महफिल होती है जहाँ एक बुज़ुर्ग बैठे होते हैं, वो भी वहाँ बैठ के वो दर्स सुनते हैं और हर जुमेरात को वो भी आते हैं, और भट्ट साहब के साथ उनकी अच्छी सलाम दुआ भी है। तो दोस्तों गौरी साहब की एज भी ज़्यादा हो गई थी और तकरीबन भट्ट साहब के वकोल के 60+ उनकी एज थी, और मतलब मुआशी हालात भी इतने अच्छे नहीं थे। तो उनको बड़ा एक शौक़ था, उनका बड़ा ड्रीम था कि मैं उम्रे के लिए जाऊँ। तो वो भट्ट साहब से भी जिक्र किया करता था कि भट्ट साहब अब उम्र के इस आखिरी हिस्से में अल्लाह हमें बुला ले, वहाँ पे हम उम्रा कर लें। और वो दाता दरबार आके दुआ भी करता था। और दोस्तों देखिए उस शख्स की दुआ किस तरीके से दाता दरबार के मज़ार के ऊपर बैठ के, ज़ाहिर बात है वो अल्लाह के वली हैं, वो भी आपकी बातें सुनते हैं जब आप दुआ करते हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि आप अल्लाह के वली के दरबार में बैठे हो और आपकी ख्वाहिश हो और वो पूरी ना हो। तो दोस्तों वो गौरी साहब मतलब अक्सर बात किया करते थे उम्र पे जाने के लिए, लेकिन वो ये भी कहते थे कि अब मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है, अब वो हालात भी वैसे नहीं, मैं कैसे जा सकता हूँ। तो एक दिन हुआ ऐसे महफिल चल रही थी, सारे बैठे थे, रश बहुत ज़्यादा था, वो जो बुज़ुर्ग वहाँ बैठते हैं वो दर्स दे रहे थे। तो गौरी साहब की एक मखसूस जगह थी बैठने की, जो शेख हिंदी का मज़ार है उसके बिल्कुल साथ वो बैठते थे और उनकी जगह भी वही थी बैठने की। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे जो आगे एक करिश्मा होने जा रहा है जिसने मुझे तो बहुत हैरान किया। और ये जितने अल्लाह के वली होते हैं, कोई उनके लिए तो ये कोई बड़ी बातें नहीं होती। जब उनकी नज़र करम किसी के ऊपर हो जाती है तो पता नहीं आपके क्या बड़े बड़े काम हो जाते हैं, आपके दिल की ख्वाहिशात पूरी हो जाती हैं। अच्छा दोस्तों हुआ यूँ कि ऐसे दर्स चल रहा था तो एक लड़का बाहर से अंदर आता है। वो बिल्कुल शेख हिंदी के मज़ार के पास उसी डायरेक्शन में, जैसे उसको किसी ने समझाया हुआ है कि वो शख्स वहाँ बैठा होगा जिसको बुला के लाना है। अच्छा बच्चा, वो लड़का अंदर आया है और उसने आते ही शेख हिंदी के मज़ार के पास आके उसी डायरेक्शन में गौरी साहब बैठे हुए थे। तो गौरी साहब से कहा जी कि अस्सलाम वालेकुम। पहले उसने पूरी महफिल को सलाम किया है और गौरी साहब से उसने कहा कि अस्सलाम वालेकुम, आपको बाहर मेरी ना वालदा बुला रही है, मेरे फादर भी बाहर हैं, गाड़ी में बैठे हुए हैं, बोले छोटा सा काम है आपसे। तो गौरी साहब की दोस्तों डेफिनेटली मैं जैसे बता रहा था उनकी एज भी ज़्यादा हो गई थी, तो वो वहाँ से उठना नहीं चाह रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आप उनको अंदर बुला लें। तो उस लड़के ने कहा कि मेरी वालदा, क्योंकि आप बैठे हुए मर्दों वाले एरिया के अंदर, तो यहाँ पे ख़वातीन का आना ममनू है, तो आपसे मेरी गुजारिश है कि उनको बड़ा ज़रूरी काम है आपसे, तो वो स्पेशली आपको ही मिलने के लिए यहाँ पर आए हैं। क्योंकि उन्होंने ये बताया था कि आप जुमेरात बिल्कुल शेख हिंदी के मज़ार की इस डायरेक्शन में बैठते हैं, तो इसलिए मैं सीधा आपके पास आया हूँ। तो वो बड़ा सारे चौंके कि ये कैसे, उनको कैसे पता चला कि ये यहीं बैठते हैं। तो किसी ने कहा कि शायद वो कोई आपके रिलेटिव होंगे जो पहले भी आपके साथ आए होंगे, उनको पता होगा कि गौरी साहब यहीं बैठते हैं। अच्छा वो फिर वो भट्ट साहब कहते मैंने भी कहा, फिर 2-4 लोगों ने और कहा कि चले मिलने, हो सकता है कोई आपके रिश्तेदार आए हों, कोई मुश्किल में हो तो आप मिल लें जाके।
कहता गौरी साहब वो लड़के के साथ बाहर गए हैं, तो बाहर गाड़ी बहुत बड़ी गाड़ी थी, फिर 2 मियाँ बीवी बैठे हुए थे। जैसे ही गौरी साहब को उस लड़के की माँ ने देखा है, उस खातून ने देखा है, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। अच्छा, अब आंसू आने की वजह जो है दोस्तों मैं बताता हूँ कि उसकी आंखों में आंसू क्यों आए, और वो बहुत ज़्यादा हैरान भी हो गई। अच्छा दोस्तों, वो सीधी गौरी साहब के पास आई, उसने गौरी साहब को सलाम किया है, और उसने दोस्तों गौरी साहब से जो बात की ना दोस्तों, वो आपको भी हैरान कर देगी। उसने कह दी कि मैं आपको बड़े अरसे से ख्वाब में देख रही हूँ। पहले मुझे मज़ार का पूरा अहाता नज़र आता है, फिर मुझे शेख हिंदी का मज़ार नज़र आता है, और फिर मुझे आप यहाँ बैठे हुए नज़र आते हैं, और मुझे ख्वाब में ये आता है कि आप कोई ख्वाहिश कर रहे हैं, कोई दुआ कर रहे हैं कि मैंने उम्रे पे जाना है, लेकिन आप जा नहीं पा रहे। तो पता नहीं ये ख्वाब मुझे बड़े अरसे से आ रहा है। तो मैं अपने हस्बैंड से मैंने काफ़ी दफ़ा कहा कि मुझे वहाँ लेके जाएं, मैं जाके देखना चाहती हूँ कि वाकई जो मैं ख्वाब देख रही हूँ वो हकीकत है। तो कहती है मैं यहाँ पर आई हूँ तो वाकई ये हकीकत निकली, और मैं बिल्कुल आपका चेहरा देखती हूँ। मैंने अपने बेटे को अंदर भेजा कि आपको लेके आए। अब दोस्तों मैं जब बरसा, क्योंकि बरसा भी वहीं बैठते हैं उस महफिल के अंदर, वो खातून जो है वो उनको वहाँ पे आई थी सिर्फ ये कहने के लिए कि मैं आपको देखती हूँ ख्वाब में, और आप उम्रे पे जाना चाहते हैं, और आपके मुआशी हालात ठीक नहीं है, तो मेरी समझ लें ड्यूटी लगी है कि मैं यहाँ पर आऊँ। जो मुझे अब बार बार ख्वाब में आ रहे हैं ना, मेरी ड्यूटी लगी है कि मैं यहाँ पर आऊँ, और मैं आपके उम्रे के इंतजामात जितने भी हैं उसके लिए कुछ करूँ। तो मैं यहाँ पर आई हूँ आपके लिए। तो अच्छा दोस्तों, ये पूरा वाक़या आप कमेंट्स में आप ही बताइए कि फिर अब व्हाट्सअप जो है अगला जो पूरा इसकी कहानी है आगे आपके साथ शेयर करते हैं। दोस्तों आप ही कमेंट में बताइए जो अभी तक मैंने आपके साथ शेयर किया इस बारे में आपकी क्या राय है। व्हाट्सअप की तरफ चलते हैं। व्हाट्सअप, मैं तो बहुत हैरान हूँ ये पूरा वाक़या सुन के। मैं इसलिए इस पर यकीन भी कर रहा हूँ क्योंकि ये आपके सामने होगा। मतलब ये कैसे मुमकिन है कि एक खातून जिसको वो शख्स जानता भी नहीं है, वो शख्स उसकी खातून के ख्वाब में आ रहा है, और वो सेम शेख हिंदी के मज़ार के पास वो शख्स बैठा होता है, और वही ख्वाब में आता है उस खातून के कि जी जुमेरात का दिन है, एक महफिल हो रही है, एक बुजुर्ग बैठे हुए दर्स दे रहे हैं, और एक शख्स शेख हिंदी के मज़ार के बिल्कुल साथ बैठा होता है, और जब भी वो ख्वाब में आता है वो बैठा उसी जगह पे होता है। बट साहब की तरफ चलते हैं। बट साहब क्या कहेंगे आप इसके ऊपर, थोड़ा सा दोस्तों को बताइए कि आगे क्या हुआ। उस औरत ने क्या कि तुसी इस तरह करो, मैं ख्वाब ही देखा है, हुण मेरी ड्यूटी हो गई, तुसी उमरा करना है। उसने मेरे सामने 5-5 हज़ार के 3 नोट दिए हैं। अच्छा। बिल्कुल न्यू नोट दिए हैं। ये उम्रे के लिए नहीं, उसने दिए हैं कि पासपोर्ट बनाओ। अच्छा, पासपोर्ट बनाओ। अच्छा, जब आए ना तो गौरी साहब ने मैंने कहा बट साहब मैं तो अनपढ़ हैगा, मैनू ना इन्ना कोई पता नहीं गा कि पासपोर्ट किवें बनदा है, किस तरह आंदा वे, ते तुहाडी मेहरबानी है, तुसीं पढ़े लिखे हैगे हो ना, ते तुसीं मेरे नाल जरा चल के ना ते पासपोर्ट दे दफ्तर चलो ते मेरे नाल पासपोर्ट बनवा दिओ। और मैं कहा गौरी साहब सुबह ना दफ्तर खुलदा वे तकरीबन 9 बजे 10 बजे खुलदा वे, ते तुसीं ना 9 बजे आ जाना। तो गौरी साहब जनाब 8 बजे मेरे घर आ गए, बुआ खड़का देता है। मैं देखा कौन, मैं कहा गौरी साहब, मैं कहा गौरी साहब सलाम अलैकुम। मैं उन्होंने नाश्ता नुश्ता कराया, फिर 9 वजे ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਫਾਰਮ ਪੁਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਟਾਫਟ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਉਹ ਲੈ ਗਏ, ਫੋਟੋਆਂ ਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 12 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਅੱਛਾ, ਇਤਨੇ ਆਸਾਨੀ से काम हो बस पता भी नहीं लग्या ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਉਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਨਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਗਏ ਹਾਂ। 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਗਏ, ਉਹ ਫਿਰ 8 ਵਜੇ ਆ ਗਿਆ, 9 ਵਜੇ ਸੁਬਾਹ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਛੜਿਆ। ਕੋਈ 8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾ WhatsApp ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਆਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਸ਼ਿਫਟ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਮੈਂ ਸਭ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਬ ਆਲਾ ਉਮਰੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਮਰਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਗੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਓ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਓ। उसकी मंजूरी ऊपर से हुई थी, मंजूरी ਉੱਤੇ ਉਤੋਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਐਂ ਜਿਵੇਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਨੱਸ ਕੇ ਮੈਂ ਉਮਰਾ ਕੀਤਾ, ਨੱਸ ਕੇ ਤਵਾਫ ਕੀਤਾ ਜਨਾਬ, ਰੋਜ਼ਾ ਰਸੂਲ ਤੇ ਗਏ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਆ ਗਏ। ਲੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆ ਗਿਆ उमरा हो गया, तकरीबन सिर्फ 2 या 2.5 महीने बाद वो डेथ हुई। ओए होए दोस्तों, ये देखिए जब आप सच्चाई के साथ, सच्चे दिल के साथ किसी चीज़ की ख्वाहिश करते हैं, और ख़ास तौर पे अल्लाह के जो वली हैं उनके दरबार में बैठ के आप ऐसी बात करते हैं, कोई भी हाजत आपके दिल में कोई आस होती है, कोई उम्मीद होती है, और आप जुस्तजू होती है, और आप रब से मांग रहे होते हैं, आप अल्लाह के जो प्यारे बंदे हैं उनके दरबार में बैठे होते हैं,
तो वो आपकी क्यों नहीं सुनता। दोस्तों देखिए किस तरीके से उस खातून जो गौरी साहब को जानती भी नहीं थी, उसके ख्वाब में गौरी साहब आते रहे और उसी जगह मखसूस जगह बैठे होते थे, और वो सिर्फ ये जानने के लिए वहाँ आई थी कि आया जो मैं ख्वाब देखती हूँ क्या ये सच है, क्या ऐसी शक्ल का कोई बंदा वहाँ शेख हिंदी के मज़ार के पास बैठा होता है, ऐसे महफिल वहाँ हो रही होती है, ऐसे वहाँ दर्स हो रहा होता है। वो सिर्फ ये देखने के लिए आई थी। दोस्तों जब उसको वाकई गौरी साहब वहाँ नज़र आ गए तो वो खुद भी बहुत हैरान रह गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो भट्ट साहब मुझे बता रहे थे कि जब गौरी साहब वापस आए थे ना, वही पूरा जब उन्होंने आके वाक़या सुनाया तो जो बुज़ुर्ग वहाँ पे दर्स दे रहे थे, तो उसने कहा कि ये जो दाता है ना, ये किसी को खाली नहीं मोड़ता। आपका सच्चा दिल हो, सच्चाई हो, तो ये आपकी जो अर्जी है, जो आपकी दुआ है ना, वो ऊपर तक पहुंचा देता है। तो गौरी साहब आपकी दुआ ऊपर पहुंच गई है, आपकी अर्जी ऊपर पहुंच गई है। अब आप जाइए, अल्लाह का नाम लीजिए और आप उम्रा कीजिए। दोस्तों ये देखिए, ये होते हैं हमारे औलिया कराम, हमारे औलिया अल्लाह। देखिए उनकी करामात होती हैं। लेकिन दोस्तों इसमें जो मुझे सबसे बात अहम लगती है ना, वो ये है कि सबसे पहले आप मांगना क्या चाहते हैं, आपको चाहिए क्या, आपके अंदर उस चीज का दर्द कितना है, हुब कितनी है, आपको हुब कितनी है। वो रब भी देख रहा होता है कि मेरा ये बंदा है, इसकी ये चाहत है, ये चाहता है ये हो जाए। लेकिन रब भी आपकी हुब देख रहा होता है ना, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का एक वीडियो जो भट्ट साहब ने मेरे साथ एक वाकया शेयर किया था, क्योंकि ये भट्ट साहब का अपना आंखों देखा वाकया है, तो मैंने कहा इसको तो लाजमी शेयर किया जाना चाहिए। दोस्तों इस हवाले से आपकी क्या राय है, आपने लाजमी बतानी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। दोस्तों इस शेर के साथ आपसे इजाज़त लेते हैं। गंज बख्श फैज़ आलम मज़रे नूरे खुदा, ना कि सहारा पीरे कामिल कामिला रहनुमा। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। जी भट्ट साहब आखिरी मैं कहना पे मेरे यार दोस्त सज्जन बेली जिहड़े हांगकांग, ताइवान, सिंगापुर, कोरिया, चाइना, अमरीका, USA, कैनेडा, इंडोनेशिया, मलेशिया, जिथों भी वेखदे पे ने, प्लीज़ अपने मुल्क का नाम लिखन ते सानू ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੁਤਾਹੀ ਜਾਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਆਜ਼ਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਐਸੇ ਵਾਕਿਆਤ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਐਸਾ ਮਾਲੂਮਾਤ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਨਮਾਜ਼ ਹਰ ਵਕਤ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਸਜਿਦ ਨਮਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੀਨੀ ਇਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਰਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। और तुसे जाके तुसी अपना मकसद लैके आओ, तुहानू मकसद मिलेगा। जे तुसी खाली हाथ जाने जो नीयत खराब करके जाओगे तो फिर नीयत खराब करके आओगे, नीयत अच्छी लैके जाओगे तो नीयत अच्छी लैके आओ। आखिर तो इंशाअल्लाह ताला सानू इजाजत दियो, मिलते हैं थोड़ी सी ब्रेक के बाद।